सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया जी खाली बैठे थे, हमने कहा जी अपनी फैमिली के लिए जो है वीडियो को कंटिन्यू करा जाए। तो हेल्थ केयर लॉ जो हमारे यहाँ पर चल रहा था, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राइट टू हेल्थ एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 जो है वो क्या कहता है राइट टू हेल्थ के बारे में, ये जो है बातचीत आज की हमारी रहने वाली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये हमने पीछे जो है पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर कि भैया WHO यही कह रहा है कि ये नहीं कि तुम सिर्फ और सिर्फ डिजीज से बचने को, या फिर डिजीज नहीं है तुम्हें इसको बढ़िया हेल्थ कहो, रेदर देन कि फिजिकल और मेंटल तरीके से भी तुम जो है स्वस्थ हो, उसे हम कहेंगे रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। कि मतलब कि तुम टेंशन में नहीं हो, डिप्रेशन में नहीं हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें, हाथ पैर नहीं टूटे हुए। राइट टू हेल्थ इज नॉट इंक्लूडेड डायरेक्टली एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इम्पोज देयर ड्यूटी ऑन द स्टेट टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो बड़ा आसान होगा जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली हेल्थ के बारे में जो है यहाँ पर बातचीत नहीं करेगी राइट टू हेल्थ को, लेकिन जो इसके बनाने वाले थे, मेकर थे, उनको एक ड्यूटी दी गई थी कि भैया कुछ इस तरीके का करो कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस में जो है यहाँ पर हेल्थ के बारे में जो है यहाँ पर ध्यान रखो। सो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज DPSP इम्पोज ड्यूटी ऑन द स्टेट कि भैया यहाँ पर तुम्हें हेल्थ वगैरह मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब जैसे मच्छर फैलते हैं तो देखा नहीं कि तुमने वो धुआं सा उड़ाने आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो DPSP क्या है? आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज लायबिलिटी ऑन द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, बट विदाउट पब्लिक हेल्थ वेलफेयर इज नॉट पॉसिबल। तो DPSP क्या है कि भैया पब्लिक वेलफेयर के बारे में जो यहाँ पर बातचीत करी गई है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर विदाउट हेल्थ वेलफेयर के पॉसिबल नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही देगा। तो बिना हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है ये। आर्टिकल 41 इम्पोज ड्यूटी ऑन द स्टेट टू पब्लिक असिस्टेंस बेसिकली फॉर दोज हु आर सिक एंड डिसेबल। तो ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। इसमें स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि जो सिक है या जो काम वाम नहीं कर सकते, डिसेबल है, तो उनको जो है यहाँ पर तुमने असिस्टेंस देनी है। अलग अलग तरीकों से असिस्टेंस हो सकती है, हो सकता है रिजर्वेशन की असिस्टेंस हो, या हो सकता है किसी और तरीके की। सो आर्टिकल 47 मेक्स इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 47 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर स्टेट के प्राइमरी ड्यूटी होगी कि पब्लिक हेल्थ को तुमने जो है अपने बिल्कुल मेन फोकस में रखना है। सो आर्टिकल 47 स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ पीपल हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटी। तो रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ऑब्वियसली हेल्थ भी बढ़ेगी, तो ये चीज़ उसको ध्यान रखना है। सो आर्टिकल 41 प्रोवाइड्स राइट टू असिस्टेंस इन केस ऑफ सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर कंटिन्यूएशन में जो है यहाँ पर देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड हेल्थ, क्या इसका कुछ रिलेशन है इन दोनों के बीच में, देख लेते हैं जी। कह रहा है द DPSP आर ओनली द डायरेक्टिव्स टू द स्टेट, दीज आर नॉन जस्टिफाइबल। सिर्फ एक डायरेक्शन है, ठीक है जी, स्टेट के ऊपर। नो पर्सन कैन क्लेम फॉर नॉन फुलिंग ऑफ दिस डायरेक्टिव्स। वही चीज़ हो गई, कोई भी इसके ऊपर केस नहीं डाल सकता कि भैया तुमने करा नहीं, चलो केस डालते हैं, इस तरीके नहीं होते। DPSP के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस करा है कॉन्स्टिट्यूशन वाले अपने प्ले सीरीज़ में। तो चैनल पे जो है सारे सब्जेक्ट्स की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको इंटरनेशनल लॉ, इन्वेस्टमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन सारे जो है मिल जाएंगे, और वहाँ पर CRPC, CPC सबका यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हो। सो बट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ब्रॉट द राइट टू हेल्थ अंडर द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर इसीलिए जो है कोर्ट ने यहाँ पर कर दिया है, इट प्रिस्क्राइब फॉर द राइट टू लाइफ एज पर्सनल लिबर्टी। क्या है इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर? कह रहा था अर्ली ऑफ 1970s विटनेस अ वाटरशेड इन ह्यूमन राइट लिटिगेशन विद केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है जी, हमने सारा कुछ डिस्कस करा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। अशरिंग इन अ प्रेसिडेंटेड पीरियड ऑफ प्रोग्रेसिव ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉलोइंग द रिकॉग्निशन एज फंडामेंटल राइट्स। वही चीज़ हो गई। 1995 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू हेल्थ and medical care is the fundamental right concerned by the Article 21, since health is essential for making the life of workmen meaningful and the prosperous and compatible with the personal dignity। तो 1995 में सारे केस होने के बाद, केशवानंदा और सब के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भैया हेल्थ और मेडिकल केयर जो है यहाँ पर हम इसको डालते हैं आर्टिकल 21 के अंदर। सो आर्टिकल 23 इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ, मतलब कि आर्टिकल 23 का 1 का कह रहा है प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी, वो भी इनडायरेक्टली उसके अंदर ही कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के इशारा जो है वो यही था कि भैया हेल्थ को जो है यहाँ पर प्राइमरी चीज़ रखो। राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट क्या है ये देखो, कह रहा है इन CESC लिमिटेड वर्सेस सुभाष चंद्र बोस, द सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन द इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट एंड कंक्लूडेड दैट द राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट।
तो सुप्रीम कोर्ट ने CESE लिमिटेड वर्सेस सुभाष चंद्र बोस के केस में कह दिया कि हाँ भैया हमारे यहाँ पर राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट में हम देखते हैं। मेडिकल केयर एंड हेल्थ फैसिलिटी नॉट ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिकनेस बट ऑल्सो इंश्योर्स स्टेबल मैन पावर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने कहा ना हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सही होगी तो काम अच्छा कर पाओगे तुम लोग। एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज लिंक्ड टू द हेल्थ एंड वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो जी ये हो गया जी हमारी बातचीत यहाँ पर। इसके बाद जो है यहाँ पर राइट टू हेल्थ विज अ राइट टू confidentiality and right to access to medical record। अच्छा इसको एक काम करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट्स की जो होती है, तो इसको एक अलग वीडियो बनाते हैं क्योंकि टॉपिक जो है ये अलग है। वैसे मेरे ख्याल से सिलेबस में कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेकिन ठीक है अलग बनाते हैं ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो और ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोज़ में सब्जेक्ट बना नहीं रहा। तो चलिए जी यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक रीजन दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी मेरी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जो लिंक दिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया है जहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है मेरा ANDRO_GUY। और अगर मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू जो है बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी का। वहाँ पर मेरा नाम डाल दीजिए प्रतीक शर्मा या फिर BBLLB ज्ञान को सर्च कर लीजिए, मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मेरे से डायरेक्टली लाइव जो है वो कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे क्या मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है, उसको ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी थैंक यू बी वेल अगेन, साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के, केसेस फिर से आ रहे हैं भैया तो बच के। कंटिन्यूशन ही रखते हैं चलो।